हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ बैंगलोर में और बैंगलोर में हमने कुछ सालों पहले यहाँ पर सेटअप किया। इस सेटअप के बारे में आपको जब मैं बताऊंगा तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समय के साथ साथ सर ने अपडेट करी है। हाँ जी, तो ये जो सेटअप आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने ट्रेडिशनली जो लाइट का सेटअप होता है हमारा, 3 लाइट नीचे की तरफ, 1 लाइट यहाँ पे, 1 लाइट इस साइड और टॉप पर 4 लाइट लगाई हुई है। क्योंकि लाइटिंग का भी रिफ्लेक्शन आता है डिजिटल बोर्ड पर, तो सर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पर ब्लैक शीट्स लगाई है जिससे डिजिटल बोर्ड पे रिफ्लेक्शन नहीं आता। अब डिजिटल बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसपे बार बार अलग अलग जगह से रिफ्लेक्शन आता ही है। अब क्या सॉल्यूशन है? या तो आप पूरा का पूरा रूम ब्लैक कर दो, और पूरा रूम ब्लैक कर दोगे तो प्रॉब्लम कहां पर हो जाएगी? तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब, आपको बहुत ज्यादा लाइटों की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर सकते हैं, जैसा कि सर ने किया। तो यहां पे हमने AI वॉफ का ये 4K PTZ कैमरा और डिजिटल बोर्ड लगाया है। और यहां पे आप थोड़ा इस साइड आइएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन आना कहीं से भी आ सकता है। तो जैसे यहां पर, क्योंकि ये सिल्वर कलर का लैपटॉप है और इस लैपटॉप पे आप देखोगे ये ब्लैक कलर की शीट लगा के इसका रिफ्लेक्शन को रोका है। सेम, क्योंकि ये जो चेयर देख रहे हो, इसमें जो ये जो आपको देख रहे हो क्रोम वाली है, तो इस पर भी सर ने इस टाइप का कपड़ा लगाया हुआ है और ये इसको रिफ्लेक्शन को रोकते हैं। अभी सामने का सेटअप मैं आपको आगे दिखाऊंगा। क्यों अभी जो थोड़ा बहुत आपको बोर्ड पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, उसका भी रीजन आपको मैं समझाऊंगा। बट अभी मुझे जो आपको बताना है वो पूरा इस सेटअप को समझाना है कि भाई साहब एक्चुअल में एक अच्छे सेटअप के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अभी आप अगर देखोगे तो नीचे पूरा आपको इतना डाइसी सा ये जो दिख रहा है, इतना सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखोगे यहाँ पे लाइव क्लासेस ली जाती है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अभी आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सामने यहाँ पर मेरे पीछे प्रोग्राम है, और उधर सामने का एक बार दिखाइएगा प्लीज। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो ये पूरा आउटपुट निकल के आ रहा है ना। आउटपुट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हर एक छोटी छोटी चीजों का इस स्टूडियो में ध्यान रखा गया है। सो बेस्ट पार्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो बेस्ट पार्ट है इस स्टूडियो का वो ये है कि इट इज अ कंट्रोलिंग यूनिट। यहां से पूरी चीजें कंट्रोल हो रही है। एंड द सेकेंड पार्ट कि सर को, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग तो करनी ही थी, उसी के साथ साथ पॉडकास्ट को भी शूट करना था। और इसीलिए आप यहां पर देखेंगे कि ये जो सेटअप आप देख रहे हो, ये सेटअप बनाया है पॉडकास्ट। मतलब एक ही रूम में यहां पर पॉडकास्ट है और उस साइड पर है ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो, और यही चीज अलग बनाती है। अब देखो पॉडकास्ट, इस पॉडकास्ट के सेटअप को देखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देखो कि किस तरीके से एक प्रॉपरली जो रैक डिजाइन करवाई है सर ने। वहां पे आप देखोगे कि हर वो चीज, जैसे सर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे तो ये 15 साल कंप्लीशन के बाद में ये चीज दी जाती है, 10 साल के बाद ये चीज दी जाती है। तो ऐसी हर वो यादें, हर वो चीज सर ने यहाँ पे डाली है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप देखो कितने वाइब्रेंट कलर का यूज किया हुआ है। चेयर से लेके इस टाइप के एस्थेटिक लैंप्स हुआ, ये आर्टिफिशियल ट्रीज हुए, एंड जो मैं अक्सर यूज करता हूं अपने पॉडकास्ट में, इस टाइप के जो ये आर्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके पॉडकास्ट को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है सेटअप का। एंड द बेस्ट पार्ट, यहां पर जब लाइटिंग लगाई गई है तो यहां पे हमने किसी अलग टाइप की लाइटिंग नहीं, इस टाइप का जो ये जो सॉफ्ट बॉक्स होते हैं ये पूरी दिशाओं में, चारों दिशाओं में लाइटिंग देते हैं। और पॉडकास्ट में इस टाइप की लाइटिंग को भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सर के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि सर के पास में डेप्थ कम थी। तो डेप्थ कम होने की वजह से अगर पॉडकास्ट में रिकॉर्डिंग करनी है आपको और अच्छी लाइटिंग का यूज करना है, तो यहां पर इस तरीके की लाइटिंग जो पूरी चारों दिशाओं में लाइटिंग फैला दे, वैसी जरूरत होती है। मैंने यहां पर सर का पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया, उसका आउटपुट आप देख सकते हो कितना अच्छी क्वालिटी का आउटपुट आता है। तो यहां पर एक कैमरा यहां पर और एक कैमरा यहां पर, 2 ही कैमरा यूज करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं है। तो हार्डली मैं देखूं कि 12 बाय 20 का ये रूम है और यहीं पर सब कुछ सारी चीजें रखी हुई है। एंड हर छोटी छोटी चीजों का प्रॉपरली ध्यान रखा गया है। ये आप सेक्शन देख रहे हो तो ये वर्क स्टेशन है जहां पर पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग होगी, जहां पर सामने ऑनलाइन टीचिंग के सेटअप की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सारी रिकॉर्डिंग यहां पर प्रॉपरली
की गई है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे साउंड प्रूफिंग का भी ध्यान रखा है, क्योंकि रूम में कितना सामान रखा है, तो ये है साउंड प्रूफिंग का वन ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे ये आप जो देख रहे हो ये एक तरीके का कपड़ा होता है और उसको जीपर की मदद से यहाँ पे लगाया जाता है। तो साउंड प्रूफिंग भी इंपॉर्टेंट है। दो चीज साउंड प्रूफिंग का काम कर रही है, पहला ये और दूसरा जो है कर्टन्स, ये कर्टन्स का काम कर रहा है साउंड प्रूफिंग का। साउंड प्रूफिंग मतलब आप समझिए कि साउंड प्रूफिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इको। देखो आवाज तो बाहर की नहीं आएगी, बट इको आने की वजह से दिक्कत हो सकती है, और उसी का समाधान है ये पर्दे और ये सेक्शन। इवन फॉर गेट ये सब चीजें करी हुई है ताकि बहुत ज्यादा इको नहीं आए। अभी मेरा गला बैठा हुआ है, बट स्टिल आप देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ ये सारी चीजें इस रूम में की गई है, इसलिए आवाज बहुत ही अच्छी आ रही है। और द बेस्ट पार्ट कि सर अक्सर आप ये इतना डाइसी सा जो देख रहे हो ना, तो सर अक्सर क्या करते पता है, यहाँ पे 1 2 3 स्टूडेंट्स या 4 स्टूडेंट्स इंटर्न्स को बिठाते हैं, क्योंकि सर का बेसिक जो काम है, महेश सर का, मैं उनके चैनल की लिंक भी आपको दूंगा, आप देखिएगा। सर प्रोग्रामिंग सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए सर को बहुत सारी टाइपिंग करनी होती है, ऐसे प्रोग्राम्स को रन करवाना होता है, और उसी के साथ साथ क्योंकि बच्चों के डाउट को कैटर कर सके, इसीलिए वो अपने स्टूडियो के अंदर 4-5 स्टूडेंट्स को भी बिठाते हैं रियल टाइम प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। और यहीं पर सर के टीममेट्स बैठते हैं और बहुत ही खूबसूरती और इंटेलिजेंस के साथ में। मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्टूडियो तो हम बना के जाते हैं, बट उसके बाद उस स्टूडियो को रनिंग स्टूडियो बनाती है उनकी टीम। और सर की टीम की जो अभी वर्क देखता हूं मैं यहाँ पे, तो वाकई में हर एक चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है। और इस जगह को अक्सर मैं सोचता था कि इतने छोटे स्टूडियो में, मैं सर से बात भी करता था, महेश सर जब कहते थे कि पॉडकास्ट बनाना है तो कैसे बनेगा सर, मैं देखता था कि इतनी जगह में कैसे पॉसिबल होगा। बट यहाँ पे सर देखो ऑफलाइन क्लासेस भी हो जा रही है, ऑनलाइन टीचिंग भी हो जा रही है, और सर के शानदार पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हो जा रहे हैं। और यही चीज टीचर को अलग बनाती है, यही चीज क्रिएटर्स को अलग बनाती है, और यही चीज उनको मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद करेगी। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही सेटअप अपने लिए डेवलप करना चाहते हैं, तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल, और आप उसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।